जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। जो हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मैथ की जो क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न यानी प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। और ये चैप्टर है वो बड़ा ही शानदार होने वाला है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि आज मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, बड़े ही शानदार तरीके से बड़े ही इजी वे में मैं आपको करवाने वाला हूं और इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके पेपर में बार बार देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना। अगर आपका टारगेट है कि मैथ में मुझे 25 में से 25 स्कोर करना है तो आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। हम सभी चैप्टर कर रहे हैं, पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो टेंशन मत लेना। बस अपनी तैयारी पे फोकस करते रहना। जो मैं क्लासेस करवाता हूं आप उसकी बस प्रैक्टिस करते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है कि जिंदगी में परेशानियां आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरी जिंदगी में परेशानी आ रही है, मुझे ये हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जो परेशानियां आती है ना वो आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आती हैं। क्यों आती हैं? वो बस आपके अंदर की आत्म शक्ति की पहचान कराने के लिए आती हैं कि आपके अंदर कितनी दृढ़ शक्ति है, कितना उस काम को लेकर आपका डेडिकेशन है। मैं आपको एक रियलिटी बात बताना चाहूंगा कि मैं अपने अभी मेरी हालत इतनी भी नहीं है कि मैं इसको अच्छे से लिख सकूं। अगर ऐसे करता हूं पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी फिटनेस जर्नी शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूं ना। तो जो परेशानियां आती है ना वो सबको आती हैं, किसी को कोई परेशानी आती है, किसी को कोई परेशानी आती है, लेकिन जो उन परेशानियों से लड़कर आगे चला जाता है, जो उन परेशानियों को छोड़ देता है, परेशानियों को छोटा समझता है, वही जिंदगी में सफल बन जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला टाइप का क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछा जाता है। टाइप नंबर फर्स्ट है आपकी। यहां से जितनी भी टाइप है सारी की सारी टाइप आपको देखनी है, हर एक टाइप अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है कि किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना होता है आपको। इसमें क्या बोला गया, किसी संख्या का, अब का मतलब मैं आपको बता देता हूं, का मतलब होता है गुना। ठीक है, का मतलब जहां भी होगा उसका मतलब होगा गुना। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, किसी संख्या का, हमें कोई संख्या नहीं पता तो हमने मान लिया वो संख्या हमारी x है। ठीक है, x वो संख्या है, का बोला है तो गुना लिख देंगे। 2/5 का बोला है फिर से गुना लिख देंगे। 3/7 कितना है, 198 है। ये लिखा है, जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया ध्यान से देखो। किसी संख्या का, मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है, का 2/5 तो गुना 2/5, का 3/7 गुना 3/7। ठीक है, जैसे जैसे का आएगा आपको गुना लगाना है बस और लिखते जाना है। 3/7 यदि 198 हो तो ये पूरा है वो कितना है, 198 है। तो वह संख्या क्या होगी, यानी x का मान हमें निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, x इधर रखेंगे बराबर 198 रहेगा। 5 और 7 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, यहां पर नीचे आ जाएगा 2 गुना 3। 2 गुना 3 इसको हम 6 लिख सकते हैं। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 3 18 और 6 3 18। यहां से कितना आ गया, 33 गुना में 35। 33 गुना में 35, तो x का मान क्या आएगा, 33 गुना में 35, तो इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1155। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1155 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्या, 1155। बात समझ में आ गई सभी को। कैसे किया, कुछ नहीं किया हमने, जैसे जैसे हमसे बोला गया हमने वैसे वैसे किया है कि किसी संख्या का 2/5 का 3/7 198 है, तो x का मान हमें निकालना है। तो x का मान निकालना है तो ये संख्या है, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे इसको, तो जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है। ये बेसिक क्लास में मैं आपको समझाता हूं, इसलिए हमेशा बोलता हूं जो बेसिक क्लास मैंने करवाई है 1 घंटे की, उसको आप सभी जरूर देख ले। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है।
संख्या कितनी है, टाइप तो वही है लेकिन क्वेश्चंस का लेवल और लैंग्वेज थोड़ी अलग कर दी गई है। क्या है कि एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, एक संख्या मतलब कि x वो संख्या है और उस संख्या का 3/5, तो उस संख्या का 3/5 मतलब 3/5x का अंतर। ये मैंने माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें अंतर बोला गया तो इसलिए माइनस लिख देंगे, योग बोलेगा तो जोड़ देंगे। कितना है अंतर, कितना है 50 है। तो पूछा संख्या कितनी होगी, तो इसको सिंपली निकालते हैं, इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम यहां से हम ले लेंगे, इसका 5 आ गया, ठीक है। 5x माइनस का 3x बराबर 50। अब सभी को पता है कि यहां से जो 5 है नीचे है वो उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा ऊपर। 5x में से 3x गया तो यहां से बच गया आपका 2x। x बराबर क्या है 50 गुना 5 है आपका, तो ये 2 है वो इसके नीचे चला जाएगा, तो नीचे जाएगा काटेंगे 25 पे कट गया। 25 गुना 5 क्या हो गया 125। तो x का मान कितना आ गया आपका 125 आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1 2 5। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई फिर से रिपीट कर देता हूं, टेंशन मत लो। क्या बोला गया, यहां से बोला गया कि एक संख्या और उस संख्या का 3/5, एक संख्या x है और उसका 3/5 क्या होता है 3/5x होता है, का अंतर, दोनों का अंतर 50 है। अंतर है तो माइनस हमने लिख दिया, कितना है 50 है। बस ये आप सिंपल इसको सोल्व करना था तो इसको करेंगे इससे, 5x माइनस 3x और बराबर 50 है, जो बटे वाला 5 है उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो काटेंगे कितने से, ये 2 नीचे गया तो 2 से काटा 25 पे, 25 गुना 5 कितना हो गया आपका 125 हो गया। बात समझ में आ गई, ये तो सिंपल सा है, काटना तो आपको आता है सभी को, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। आगे देखिए, इसी में थोड़ा सा और अलग कर दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव किया जाता है, तो सारे बदलाव वाले हम करने वाले हैं, तो इसलिए बोलता हूं कि क्लास को कंप्लीट जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और अभी तो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, बोला ना प्यार हो जाएगा, रियली में आज की क्लास से आपको प्यार हो जाएगा, इतनी शानदार क्लास होने वाली है। क्या है कि किसी संख्या के 60% का 60%, किसी संख्या का 60%, तो मान लेते हैं वो संख्या x है, 60% तो 60 और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं हम बटे में 100 करते हैं, का बोला है तो गुना, 3/5 कितना है आपका 36 है। तो वो संख्या क्या है ये हमें बताना है, जिसने ये लिख लिया उसने सोल्व कर लिया, क्योंकि काटना पीटना जोड़ घटा गुना ये आप सभी को आता है, लेकिन जिसने इतना लिख लिया वो उसने सोल्व कर लिया। क्या था कि किसी संख्या के 60% का, किसी संख्या के 60% हटाने के लिए बटे में 100 किया, 3/5 का 3/5 36 है, तो वह संख्या क्या है x का मान निकालना है, तो 20 3 60 20 5 100, ठीक है। तो 3 गुना 3 क्या हो गया 9 से इसको काटेंगे 4 पे, तो x इधर रह गया, 5 गुना 5 25 उधर जाएगा, 4 पहले से ही है, 25 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो आपका x का मान कितना आ गया 100 आ गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया है, बड़ा सिंपल सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना आता हो, जो मैंने आपको ना सिखाया हो। देखिए ये बेसिक क्लास में सिखा चुका हूं कि बराबर के उस तरफ जाता है तो ऊपर नीचे चला जाता है, ठीक है। प्रतिशत हटाने के लिए प्रतिशत वाली क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं, तो ये सारी चीजें आपके लिए अब इजी बन गई होंगी। आप देख रहे हैं इसका आपको बताना है, थोड़ा सा अच्छा है, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया, जो अब तक हम निकाल रहे थे उसके अलावा थोड़ा सा पूछा गया। तो देखिए क्या है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो अगर 740 का 35% निकाल दें और उसमें से 34 घटा दे तो हमें वो संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि बोला है कि 740 का 35% है वो एक संख्या से 34 अधिक है। अगर इसमें से 35% में से हम 34 घटा दें तो क्या होगा, हमें संख्या मिल जाएगी। तो ठीक है, सबसे पहले 740 का 35% हम निकाल लेते हैं, तो 740 का 35% कितना होगा, निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटा 7 पे, 5 से काटा 2 पे, 2 से काटा कितने पे जाएगा 37 पे, 37 गुना 7 कितना हो जाएगा 7 7 49 9 4 और 21 4 25 259 आ गया।
तो ये वो संख्या आ गई कि 740 का 35% आ गया। लेकिन संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आया है 259 है, वो क्या है, 34 सदी के संख्या से। तो अगर इसमें से 34 घटा लें तो क्या होगा, वो संख्या मिल जाएगी। तो 259 में से हम 34 माइनस करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा 5, 2 और 2 यानी 225। अगर हमसे ये पूछता, जैसे पहले पूछ रहा था, x का मान पूछ रहा था तो वो संख्या मानते हम, तो अगर हमसे ये पूछता कि वो संख्या कितनी है तो हमारा आंसर हो जाता यहां पर 225। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया है कि इस संख्या का 2/5 कितना है, कि इस संख्या का 2/5 कितना है वो हमें बताना है। तो इसका 2/5 निकाल देंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं कि 225 का 2/5 कितना होगा। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 पंजे 25 और 45 दूनी क्या हो गया, 90 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उस संख्या का 2/5 कितना होगा, 90 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप सभी के लिए रिपीट करवा रहा हूं कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। तो एक संख्या से 34 अधिक है, अगर उसमें 34 घटा दे तो वो संख्या में मिल जाएगी। तो ऐसा ही हमने किया, 740 का 35% निकाला, जो कितना आया, 259 आया। इसमें से 34 घटाए तो वो संख्या हमारी प्राप्त होगी। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि वो संख्या कितनी है तो आपका 225 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है, इस संख्या का 2/5 बताना है। तो 225 का 2/5 कितना हो जाएगा, आपका यहां पर 90 हो जाएगा। और 2/5 का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि 5 में से 2 हिस्सा, ठीक है, उसको बोलते हैं 2/5। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी को करना है, मैं आपको समझा चुका हूं, मैं लिख देता हूं आंसर, आप कमेंट करना कि एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है। एक संख्या का 3/4 का 1/3 30 है, तो वो संख्या कौन सी है। तो ये आप सभी कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैं समझा चुका हूं काफी बार आपको, ठीक है, और आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आ गया है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना, बिल्कुल इजी है, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं क्या वो आप सीख पा रहे हो। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक संख्या के 2/3 का 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर 288 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए क्या है, एक संख्या का 2/3, x वो संख्या मानी, उसका 2/3 का 3/5, माइनस में, क्योंकि अंतर बोला है तो माइनस लिख देंगे, उसी संख्या के 1/4 का 2/5 का अंतर कितना है आपका, 288, 288 है। तो क्या करेंगे, जैसे बोला गया वो हमने लिख लिया, अब कटता है तो काट देते हैं। 3 से 3 कट रहा है, 2 से ये 2 पे कट रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या बच गया, 2/5x बच गया आपका यहां पे, माइनस में यहां से क्या बच गया, x/10 बच गया आपका, ठीक है, x/10 या 1/10x आप इसको बोल सकते हो, और बराबर आपका आ गया 288, ठीक है। यहां से हमने इसका लिया तो एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। तो 2 दूनी 4x माइनस का x बराबर क्या है, 288। जैसे आपको पता है कि ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो यहां से गुना हो जाएगा, तो ये 0 लग जाएगी, 10 से गुना करने से एक ही बात होती है। इसमें से ये घटाएंगे तो 4x में से 1x गया तो कितना बचेगा, यहां से 3x बचेगा आपका, और x इधर रखेंगे तो 3 उधर चला जाएगा, तो 3 क्या आएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो इसको काटते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 नामे 27, 1 3 6 की 18 और 0, तो 960 आपका यहां पर आ गया कि x का मान क्या आ गया, 960। तो हमसे यही पूछा था कि वह संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 960 हो जाएगी। बात समझ में आ गया, कोई डाउट आप सभी को नहीं रहा होगा, लेकिन फिर से रिपीट करवा देता हूं। x का 2/3 का 3/5 लिखा,
उसमें अंतर बोला है तो माइनस का यूज करेंगे। x का 1/4 का 2/5 का अंतर कितना है 288 है। बस इसको काटा और सोल्व किया और आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमने पहले ना सीखा हो, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा पेपर में और क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता रहता है। वो आपको हर क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूं, हर क्वेश्चंस में आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा। अब ये क्वेश्चन है शानदार है, ठीक है। आज इसकी शानदार ट्रिक भी आपको बताने वाला हूं। पहले आपसे मैं पूछता हूं बेसिक से, क्या कि एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है ये मैं बताना है। मतलब क्या है कि x मान लेते हैं वो संख्या है, उसमें अगर हम 19 का स्क्वायर जोड़ दें तो हमारे पास 23 का स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो हमसे पूछा है वो संख्या क्या है। तो इसका एक तरीका क्या है कि आपको 23 का स्क्वायर पता हो, उसमें से हम 19 का स्क्वायर घटा दें तो हमारे पास वो संख्या आ जाए। और इसकी ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आपको ऐसे सोल्व तो नहीं करना। अगर सोल्व करना चाहते हो, जिसको याद है ना 23 का याद है 19 का याद है, तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, बहुत जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कि 23 के स्क्वायर में से 19 का स्क्वायर घटा देंगे, आपका आंसर निकल गया। आप उसको आसानी से कर सकते हो जिसको पता है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए क्या है, और जिस अगर पता भी है ना तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताओगे। आंसर नहीं कि 23 का स्क्वायर कितना होता है ये कमेंट करके बताओगे, और 19 का स्क्वायर कितना होता है ये कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने स्क्वायर आपको निकालना सिखा दिया है। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आपने इसका मतलब क्लास नहीं देखी है। अब देखिए क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो x इधर रखेंगे, उधर क्या आपका 23 का स्क्वायर है और ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, तो माइनस का स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी, क्या बन गया ये, यहां पर भी स्क्वायर है यहां पर स्क्वायर है, माइनस में है, मतलब क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, जिसको हम क्या लिखते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो जोड़ना है तो क्या करेंगे 23 प्लस 19 गुना में 23 माइनस 19, यही तो हमें करना है। देखिए ये मैं आपको लिखवा रहा हूं समझाने के लिए, पेपर में आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है। तो इसमें करेंगे तो कितना आ गया, ये आपका 2 आ गया, ठीक है, और ये 42 आ गया, और गुना में इधर से क्या आ गया 4, तो कितना आ जाएगा 8 और 16, यानी 168 आपका यहां पर आ गया। अब कुछ स्टूडेंटों का यहां पर 168 नहीं दिख रहा होगा, तो वो सोच रहे होंगे या तो सर ने गलत कर दिया या हमने जो पहले किया था वो हमारा गलत हो गया। लेकिन ना आपका गलत है ना सर ने गलत किया है, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा 168 बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गया, ठीक है। जो सिंपल वाला तरीका था तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर याद है तो कर लोगे, जिसको नहीं स्क्वायर याद उसको इस फॉर्मूले से करना है। क्योंकि ये देखिए यहां से 23 था प्लस का, ये प्लस वाला है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, जिसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब कहने का मतलब होता है एक बार जोड़ के लिखना है एक बार घटा के लिखना है। तो जोड़ के लिखा तो 42 आ गया, घटा के लिखा तो 4 आ गया, और दोनों को गुना किया तो 168 आ गया। 168 आ गया तो ऑप्शन नंबर ई यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। क्या, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, देखिए क्या है यह क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है सर ये कैसे होगा, ठीक है, और ये पहले एसएससी का बड़ा फेवरेट रहा करता था, अब तो कम पूछा जाता है, लेकिन आपके एसएससी जीडी में ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, दूसरे का आंसर आपको देना है, ठीक है। ट्रिक समझ लो क्या है, बिल्कुल बेसिक ट्रिक है, क्या है समझ लो। क्या है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो अब इसमें तो कंफ्यूजन हो रहा होगा, संख्या नहीं पता हमें, कुछ भी नहीं पता, तो कैसे करेंगे। तो पहले जो भी दिया हुआ हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको जो पहले शेष बचता है, ये शेष बचता है और इससे भाग देना है, तो इसको हम इससे भाग दे देंगे, 75 को हम 37 से भाग दे देंगे, जो हमारा शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 37 दूनी क्या होता है 74 होता है, तो शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा शेष फल, या आप इसको बोल सकते हो 1 शेष बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से कंफर्म करवा देता हूं, पहले वाले से हमें कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, हमें दूसरे वाले को देखना है और इससे भाग देना है। तो जो शेष बचेगा यहां पर जो होता है ना, जो शेष बचा हुआ होता है पहले, ठीक है, इसको इससे भाग देने पर जो भी शेष बचता है वही आपका आंसर हो जाता है। जैसे कि 75 को 37 से भाग देंगे तो 37 दूनी 74 पे चला गया, तो कितना बचा, 1 बचा। तो जो 1 बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया 1। अगला देखो, इसमें आपको कमेंट करना है। देखिए क्या है, मैंने आपको बता दिया कि इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। अब इसका और इसका मतलब है, तो कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल इजी है ये, तो बिल्कुल इजी है, इसमें तो आपको पहाड़ा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल इजी है। कमेंट सेक्शन भर दो आंसर से, ठीक है। चैंपियंस बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कभी कभी आपसे भी प्रैक्टिस करवा देता हूं, ताकि आप बाद में करो या ना करो, यहां पर तो आपकी हो जानी चाहिए। अब देखिए अलग ही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर इनको हम बेसिक से करेंगे, एक्स मान के करेंगे, तो ये बहुत बड़े बन जाएंगे। लेकिन प्रवीण कटारे क्लासेस में आए हो तो कुछ तो अच्छा सीखना है ना आपको, जो आप सभी बोलते हो कि सर हमें अच्छा सीखना है। तो देखिए क्या है कि 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है, तो इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी। ठीक है, क्या है कि 5 क्रमबद्ध विषम संख्याएं हैं, उनमें से सभी का योग दिया हुआ है 235, ठीक है, और हमें बोला गया कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो 235 है, ये कुल योग है, और 5 संख्याएं हैं, 5 से इसको भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 5 चौके 20, 5 साते 35, तो क्या आ गया यहां पर 47 आ गया। तो यहां पर आपका आंसर हो गया 47। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर ये कैसे हो गया, तो 5 संख्याएं हैं, तो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो इन सभी का जो औसत होगा ना वो बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। और औसत निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने औसत में आपको समझाया था, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग हमें पहले ही दिया हुआ था, कितना है, 235 है। आंकड़ों की संख्या भी हमें दी गई है 5 है, तो औसत निकल के आ गया 47। तो औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो हमेशा क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है, 2 इधर से छोड़ा 2 इधर से छोड़ा, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, हमारी औसत होगी। तो तीसरे नंबर पे क्या है, 47 आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 47, ठीक है, बीच वाली संख्या। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, हमने बीच वाली संख्या निकाली 47, अब आपसे इससे आगे की या पीछे की भी पूछ सकता है। तो जैसे आपको पता है कि तीसरी संख्या हमारी 47 आ गई, और सारी विषम संख्याएं हैं, तो अगली क्या होगी, 49, 51, यहां से 45, यहां से 43। अब आपसे पूछ सकता है कि पहली संख्या क्या थी, तो आप निकाल दोगे, अंतिम संख्या क्या थी, तो आप निकाल दोगे, ठीक है। लास्ट से सेकंड लास्ट कौन सी थी, तो ये निकाल दोगे। स्टार्टिंग से दूसरे नंबर की कौन सी थी, तो ये आप निकाल दोगे। अब आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन से एक और करवाते हैं थोड़ा सा। क्या है कि ए बी सी डी ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं, ए तथा सी का योग है वो 146 है, तो ए का मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। देखिए 5 दिया हुआ, क्या, ए बी सी डी और ई, ये 5 संख्याएं दी हुई हैं, और हमें दिया गया है ए और सी का योग दिया गया है। किसका, ए और सी का योग दिया गया है, और वो कितना है, 146। तो आंकड़ों का योग है 146, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहां से काटेंगे 7 और 3 आ गया, ठीक है, 2 7 14, 2 3 6, तो कितना आ गया, 73 आ गया। अब 73 क्या आ गया, औसत हो गया दोनों का। अब देखिए यहां पर ये है, यहां पर ये है, औसत क्या होता है, मैंने आपको बताया बीच की संख्या, तो औसत हो गया ये। तो अगर आपसे पूछे कि बी का मान कितना है, तो बी का मान आ गया आपका 73। अब सभी क्या क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो ये आपकी बन जाएगी 75, ये बन जाएगी 77, ये बन जाएगी 79 और ये बन जाएगी 71। बात समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा, ई का मूल्य पूछा है, तो ई का मूल्य हो जाएगा आपका 79, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, 79। बात समझ में आ गया, ठीक है। फिर से रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है कि ए बी सी डी ई 5 है संख्याएं हैं, इसमें बोला गया कि ए और सी का योग 146 है, तो ए और सी का योग 146 है, तो इनका औसत क्या होगा, ठीक है। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, अभी मैंने आपको बताया था। तो 146 को 2 से भाग दिया, क्योंकि 2 संख्याएं हैं ए और सी, तो 73 आ गया।
अब औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, बी है, तो 73 क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, इनका औसत हो गया। अब ये होगा यहां पर अगर विषम संख्याएं हैं तो 75 हो गया, कम होगी तो 71 हो गया, अगली 77 और 79 हो गया। अब आपसे जैसे इसमें पूछा था ई का मूल्य, आपसे यहां पर ए का मूल्य पूछ सकता है, तो ए का मूल्य 71 हो जाएगा, सी का पूछेगा तो 75 हो जाएगा, बी का पूछेगा तो 73 हो जाएगा, डी का पूछेगा तो 77 हो जाएगा, ई का पूछा है तो वो आपका 79 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 79 यानी 79 हो गया। तो इसका मतलब आप आपसे कुछ भी पूछे आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। आगे देखिए क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है, तो ये संख्याएं क्या हैं। ये एज वाला जो हमने चैप्टर किया था ना, उसमें मैंने आपको समझाया था, ठीक है, लेकिन ये संख्याओं से रिलेटेड है, इसलिए संख्याओं में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए बोला था कि ये चैप्टर है वो बड़ा शानदार है, सबसे अलग है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 दिया गया, उसके बाद कितना हो जाता है, ये 5:9 हो जाता है। कब हो जाता है, 6 जोड़ने पर। अनुपात देखिए बराबर बढ़ रहा है, 3 से 5 हुआ 2, 7 से 9 हुआ 2, बराबर बढ़ रहा है, तो क्या करते हैं, तो बराबर बढ़ रहा है कितना, 2 बढ़ रहा है, कितने जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर, तो 2 बराबर हो गया 6, 1 बराबर हो गया 3। अब 1 बराबर 3 हो गया, तो इसका पूछा है तो 3 3 9 और इसका पूछेगा तो 21। तो हमसे पूछा वो संख्याएं क्या हैं, तो 9 और 21 हो जाएंगे, 9 व 21, 9 तथा 21 ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया। ठीक है, सिंपल सा था, एज वाली क्लास में आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उसमें 6 जोड़ने पर 5:9 हो जाता है। तो अनुपात कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, कितने जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर, तो 2 बराबर 6, 1 बराबर 3। इसका मान पूछा था तो इसका मान हमने 9 निकाल दिया, इसका भी पूछा था तो इसका मान 21 निकाल दिया। अब इनसे दोनों का जोड़ भी पूछ सकता है, तो दोनों को जोड़ के कर देंगे, आपका 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बड़ी संख्या का मान क्या होगा, तो बड़ी संख्या बोलेगा तो 21 हो जाएगा। आपसे पूछेगा छोटी संख्या का मान है, तो छोटी संख्या का मान क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 9 हो जाएगा। कुछ भी पूछे, बात समझ रहे हो, कुछ भी पूछे, अगर हमने सवाल सोल्व करना सीख लिया तो उसके बाद कुछ भी पूछे हम आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम चैंपियंस बन जाते हैं। आगे देखिए क्या है कि तीन संख्याओं का योग 102 है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि तीन संख्याओं का योग 102 है। यदि प्रथम द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तथा द्वितीय तथा तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो, तो द्वितीय संख्या कौन सी होगी। ये मैंने अनुपात समानुपात में आपको समझाया था, लेकिन फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये समझ लो, द्वितीय का मतलब होता है दूसरी संख्या, तृतीय का मतलब होता है आपका तीसरी संख्या। ठीक है, द्वितीय दूसरी, तीसरी और तृतीय तीसरी होती है। तो तीनों संख्याओं का योग 102 दिया हुआ है हमें, लेकिन क्या बोला गया, प्रथम द्वितीय तृतीय, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, ये हमें दिया गया है। इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें, 2:3 दिया गया है। इसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, अनुपात दूसरी और तीसरी का 5:3 दिया गया है। तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, किस तरीके से आप एबीसी का मान निकालेंगे, यानी पहली दूसरी तीसरी संख्या का मान निकालेंगे। इसको इससे गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 15 आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 9 आ जाएगा। तो 10:15:9 हो गया। तो अगर आपसे ये पूछता कि तीनों संख्याएं किस अनुपात में है, तो आपका आंसर हो जाता 10, 15 और 9। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी सोल्व करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर खाली जगह है, इसके बराबर में ये लिख लो, यहां पर खाली जगह है, इसके बराबर में ये वाला लिख लो। ठीक है, तो ये भी 10 होगा, 15 होगा और 9 होगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब ये हमारा अनुपात हो गया, तीनों संख्याओं का अलग अलग हो गया, लेकिन तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ हमें कितना, 102। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग मतलब जोड़ दिया हुआ कितना, 102। तो अब इसको करेंगे तो 10 और 15 कितना हो गया, 25, और 25 और 9 कितना हो गया, 34। 34 अनुपात का मान दिया हुआ है हमें 102, तो 34 बराबर क्या हो गया, 102। 1 बराबर क्या हो गया, 3। 1 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया, द्वितीय संख्या। तो 1 अनुपात बराबर 3 है, तो द्वितीय संख्या हमारी ये है 15। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुना 2 30 हो जाएगा। पहली संख्या पूछेगा, ठीक है, पहली संख्या हमसे पूछेगा तो ये भी आपकी 30 हो जाएगी। और अगर आपसे यहां पर
सॉरी, बिल्कुल सही है। और यहां से ये पूछेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहां पर 27 हो जाएगा। हमने यहां पर कोई मिस्टेक जरूर कर दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मिस्टेक कर दी है हमने। 34 1 बराबर 3, तो 10 3 30, 15 3 45, सॉरी ये मिस्टेक हो गई आपकी। ठीक है, क्या हुई है 15, क्योंकि 1 अनुपात बराबर 3 है ना, 1 अनुपात बराबर 3 है तो 45 होगा। ठीक है, यही हमारी मिस्टेक होगी। 15 बराबर 1 बराबर 3, तो 15 बराबर 45, 10 बराबर 30, 9 बराबर 27। अब इसको जोड़ लो तो कितना हो गया यहाँ पर 75, और 75 और 27 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 102 हो जाएगा। बात समझ आ गया, क्योंकि 75 और 25 क्या हो गया, 100 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, इसको 2 से गुना कर दिया था हमने बाई चांस यहां से देख के। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर 3 था तो 3 से हमें गुना करना था, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा। किसका पूछा था हमने, दूसरी संख्या का, तो 45 इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो क्रॉस चेक कर लेना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आप भी जानते हो। ठीक है, क्योंकि समझाने में ध्यान कहीं भटक जाता है। ठीक है, आपका नहीं भटकना चाहिए, हमारा भटक जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा पेन ज्यादा होता है, एक्सरसाइज आज कुछ ज्यादा ही कर लिया। ठीक है, जब आप पहले दिन जिम जाते हो ना, तो आपको पता होगा कि कैसे क्या होता है। तो हम भी फिटनेस जर्नी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आशा है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप सभी को हम मोटिवेट करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन खुद को भी देना चाहिए, तभी आपको इंस्पायर कर पाएंगे। क्योंकि टीचर होता है पहले खुद काम करता है, कोई भी चीज होती है ना पहले स्वयं करता है, फिर अपने स्टूडेंट को उसके बारे में बताता है। तो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, फिर उससे जो भी बेनिफिट होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, वैसे तो ये बिल्कुल इजी है, लेकिन क्यों लिया है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप सिर्फ ऑप्शन से ही निकालना होता है, वरना एक्स के चक्कर में बहुत बड़ा बन जाता है। पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या है, कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो वो संख्याएं क्या है। अगर हम प्राकृतिक संख्याएं निकालें फिर तो हमारे लिए बहुत बड़ा बन जाएगा ये एक्स मान के। कैसे होगा थोड़ा सा बता देता हूं, एक्स मानेंगे, फिर उसको x+1 मानेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या अगली होती है, फिर इनका स्क्वायर करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट को स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, स्क्वायर निकालना, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हेक्टिक बन सकता है, सर दर्द कर सकता है उनका। तो कुछ तो सिंपल होना चाहिए, तो इसको सिंपल बनाने का एक ही तरीका है, ऑप्शन उठा लो। ठीक है, ऑप्शन से पता चल जाएगा। पहले देखिए 4 और 5 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 16 और 25 61 तो हो नहीं सकता, क्योंकि बड़ी संख्या ही 25 है, तो 25 25 कितना होता है, 50 ही होता है। अगर दोनों 25 होता तब भी, लेकिन ये छोटा है तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 5 और 6, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, और 25 और 36 क्या होता है आपका 61 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 36 क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा 61 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। बस हमसे यही बताना था कि उनके वर्गों का योग 61 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर हो गया। ये चेक नहीं करना, ये चेक नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये आपको चेक करने ही नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आई होगी, ठीक है, यहां पर जो बात आ गई ना, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर दिल की जो बातें हैं वो आप कैसे समझ लेते हो, क्योंकि प्यार करते हैं यार आप सभी से। ठीक है, आप सभी की केयर करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा चैंपियन है वो सेलेक्ट हो, कोई भी कमी से ना रहे। अब क्या आ रहा होगा दिमाग में वो आपको बताता हूं। आंसर तो हमारा निकल गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आया होगा कि सर ऑप्शन से जब हम निकालेंगे तो ये है -6 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये भी आपका 61 बन जाएगा। बात तो आपकी करेक्ट है, आपके दिमाग में बिल्कुल सही बात आई है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसमें क्या बोला गया, प्राकृतिक संख्याएं, तो ये जो माइनस की संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, इस वजह से ये वाला नहीं होगा। बात समझ में आ गया क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्या बताना है, नेचुरल नंबर हमें बताने हैं, तो नेचुरल नंबर माइनस के नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये नहीं होंगे। अगर माइनस के नहीं होते तो फिर तो हो ही गए थे आपका। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया नहीं, ये ज्यादा चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में आई थी ना, कमेंट करना जिसके दिमाग में आई थी, क्योंकि हमारे चैंपियन है ना उनका दिमाग थोड़ा एडवांस चलता है, तो कमेंट सेक्शन भर देना। आप देखिए ये क्वेश्चन आपको बताना है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा,
क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये व्युत्क्रमों वाला कभी कभी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, किसी ना किसी टॉपिक से जरूर पूछ लिया जाता है। जैसे कल हमने एलसीएम एचसीएफ में भी पढ़ा था, ठीक है, और इसमें भी पूछा जाता है। क्या है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ये है तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर ये है, तो ये संख्याएं कौन सी होंगी ये हमें बताना है। देखिए इसको x मानकर करोगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, और अगर जिसको आता है वो कमेंट कर देना, वरना कल आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर करवा दूंगा, ठीक है, कल इसका सॉल्यूशन आपको जरूर करवाया जाएगा। अब एक बात और यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे क्या होते हैं कि उनको किसी ना किसी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चंस नहीं आता तो वो सोचते हैं सर ने इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं करवाया, ये क्वेश्चंस हमें नहीं आया। तो दोस्तों अभी आपका सिर्फ स्टार्टिंग है, बात समझ रहे हो, अभी आपकी स्टार्टिंग है। महायुद्ध बैच लॉन्च होगा, उसमें इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा कि आपको प्रैक्टिस करने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बात समझ रहे हो। लेकिन पहले स्टार्टिंग करना बहुत जरूरी है, और स्टार्टिंग भी अपनी इतनी शानदार है कि YouTube पर जो सबसे बेस्ट होता है वो हम दे रहे हैं। फिर महायुद्ध बैच तो आपका पेड कोर्स वाला होता है, वो आपको देने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है, कोई भी घबराहट मत रखना, और इसका आंसर कमेंट करने की कोशिश करना अगर आपको आता है। तो नहीं आता तो कल आपको इसका वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं आपको इसका सॉल्यूशन जरूर करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, क्लासेस अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सके, तैयारी कर सके, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा होना चाहिए ये भी आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक।